गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज लेके आ चुका हूँ अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 95 तक का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। जो भी लोग नहीं देखे होंगे कृपया करके देख लेंगे। और आज हम प्रश्न संख्या 96 से लेके आगे बढ़ते हैं। ये आपको बिहार एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के लिया गया है। तो आप लोग देखिए 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है y, 19 नंबर पे y, फिर 26 नंबर पे z, फिर उसके बाद 22 है, फिर उसके बाद 25 है, फिर उसके बाद 26 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 25 है, फिर उसके बाद 26 है, फिर यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे 25 है, फिर यहाँ पे 26 है और यहाँ व्हाट है। कहने का मतलब ये जो हम लिखे हैं ये इनका पोजीशन लिखे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट आपको गलती से मिस्टेक हो गया है। हम देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट गलती से मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ देखिए 22 है, 22 और 19 के बीच में कितना घट रहा है, तो 19 और 22 कितना का अंतर है, -3 का। यहाँ भी देखिए -3 का अंतर है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ जो भी होगा उसमें से -3 करके ये मिलेगा। तो क्या -3 करेंगे, तो आप अंदाज लगा लीजिए, यानी यहाँ पे 25 होगा और 25 में से 3 जाएगा, तो 25 में से 3 जाएगा तो ये 22 होगा। तो यहाँ तो एक अल्फ़ाबेट 25 हो जाएगा जो जेड दिख रहा है। अब देखिए 16 - 3 करेंगे तो 16 - 3 कितना होगा, 16 - 3 करेंगे तो 13 होगा। और 13 नंबर पे आपका अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है वो एम होता है। 13 नंबर पे जो होता है वो एम होता है। इस तरीके से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 आ चुका है। लेकिन आगे भी हम चेक कर ले। अब यहाँ देखिए 25 और 25, यानी बीच में यहाँ पे कोई गलती नहीं किया है, तो यानी यहाँ भी 25 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ भी m के बाद 25 होगा और 25वें नंबर पे y होता है, 25वें नंबर पे y होता है। लास्ट देखिए ये 26, ये 26, ये 26, ये 26, तो यहाँ भी 26 होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न में एक y पहले छूट गया था और यहाँ 26 का मतलब z होगा। यानी सही आंसर MYZ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है T, ये है 20, ये है 17, ये 14, ये 11, ये 8, ये 5, ये 3, ये 25, ये आपका 22, ये आपका 19, ये आपका 16 और 3 व्हाट है। अब देखिए 20 में से 3 घटाइएगा तो 17 होगा, 17 में से 3 घटाइएगा 14 होगा, 14 में से 3 जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 2 होना चाहिए 2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस चला जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, 26 जेड खत्म होता है, 27 और 28 ले लेंगे। 28 में से 3 जाएगा 25, 25 में से 3 जाएगा 22, 22 में से 3 जाएगा 19, 19 में से 3 जाएगा 16, 16 में से 3 जाएगा 13, 13 में से 3 जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7। यानी 13, 10, 7। 13 का होता है M, 10 का होता है J, 7 का होता है G। तो यही आपका आंसर हो गया MJG ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। MJG सही उत्तर होगा MJG। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है EFA, तो यहाँ पे 3 के बाद कोमा है। तो आप लोग जानते होंगे पहला से पहला को मिलाएंगे, दूसरा से दूसरा को मिलाएंगे, तीसरा से तीसरा को मिलाएंगे। तो ये 5 होता है, ये 7 होता है, ये 9 होता है। तो उसके बाद क्या होगा, 5, 7, 9 है तो 2 की वृद्धि है, तो 2 और हम बढ़ेंगे तो 11 होगा। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो 10 2 12 होगा। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो उसके बाद 7 होगा। KLG ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है सभी अक्षर में 2 की क्या हो रही थी, तो 5, 7, 9 तो वृद्धि हो रही थी। इस तरीके से इसका आंसर KLG होगा। यहाँ 2 दे दिया है, देखिए ये 14, ये 13, ये 18, ये 9। अब यहाँ क्या होगा, तो अब यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए ये 14 है, उसके बगल में 16 है, फिर 13 है, फिर 11 है, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर 9 है, फिर 7 है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में -2 की +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2। अब अगला के बीच में जो होगा +2 होगा। अब आप ऑप्शन से देखेंगे, क्यों ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि पहला से पहला को तुलना करने पे यहाँ आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन देखिए, ये 21, 23 है, 21 और 23 है,
ये आंसर हो जाएगा अभी। ये 6 और 8 है, ये 6 और 4 है, सॉरी ये 6 और 4 है, ये 5 और 3 है, ये 5 और 3 है, और ये 22 और 24 है, 22 और 24 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ +2, 14 2 16, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2 होगा। +2 होगा तो 21 और 23 प्लस में है, 22 और 24 प्लस में है। यानी ये पता चल चुका है ये दो आंसर नहीं होगा, या तो आंसर 21 23 होगा या 22 24 होगा। अब ये पता करेंगे जो 21 23 की 22 24, तो यहाँ दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो यहाँ देखिएगा तो -3 का अंतर है, यहाँ देखिएगा +7 का है, यहाँ देखिएगा 20 और 9 हो गया है, तो यहाँ पे -11 का अंतर है। यानी 3 है फिर 7 है फिर 11 है, 3 में 4 जोड़ के 7, 7 में 4 जोड़ के 11, 11 में 4 जोड़ के 15 का अंतर आना चाहिए। और 15 किस में होगा, यहाँ 15 का अंतर आएगा तो 15 7 क्या होगा 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो 15 7 22 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी VX। ऑप्शन नंबर 4 यानी VX सही आंसर होगा। क्यों सही आंसर होगा, क्योंकि देखे 16 में से 3 जाएगा 13 और 11 में 7 जोड़ेगा तो 18, 20 में से 11 जाएगा तो 9, 9 में 15 जोड़ेगा। क्यों जोड़ेगा कि एक बार माइनस एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगला देखिए EJO। अब देखिए यहाँ पे E है, यहाँ E है फर्स्ट में F है, फर्स्ट में G है, फर्स्ट में H है, यानी EFGH एक लाइन से है तो H के बाद हमारा फर्स्ट में होगा I। फिर देखिए ये 10 नंबर पे J होता है, फिर K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, तो मेरा हो जाएगा N, फिर O होता है, P होता है, Q होता है, R होता है, मेरा हो जाएगा S। यानी एक एक की वृद्धि थी INS। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका INS आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2013 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। जो भी प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये सारे SSC का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से देखिए। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करेंगे। अब देखिए BOC and DME है। अब देखिए B है 2, 1 छोड़ के 3, 1 छोड़ के 4, 1 छोड़ के 5, तो 1 छोड़ के 6 होगा। 6 का मतलब लास्ट में F होगा। अब ये 15 नंबर पे है, ये 14 है, ये 13 है, तो 1 छोड़ के 12, 12 होगा तो L होगा। LF आपका आंसर होगा, जो कि दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में। LF आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है DEB। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ D है, D का होता है 4, फिर ये होता है 9, फिर ये होता है 14, फिर ये होता है पता नहीं, फिर ये होता है 24। अब देखिए पहला से पहला में कितना का वृद्धि हो गया, तो 4 + 5, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 करेंगे 19 होगा, 19 + 5 करेंगे 24 होगा। यानी ये पता चला 19 से स्टार्ट होगा। तो ये आंसर कभी नहीं, ये आंसर कभी नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, STQ STP। अब जब TT दोनों में सेम है तो T को मत चेक कीजिए, लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, ये Q होगा या P होगा। तो ये देखिए लास्ट वाला ये 2 नंबर पे है, लास्ट वाला ये 7 नंबर पे है, लास्ट वाला ये 12 नंबर पे है, और लास्ट वाला यहाँ 22 नंबर पे है। अब देखिए 2 + 5 भी करेंगे 7, 7 + 5 करेंगे 12, 12 + 5 करेंगे 17, और 17 + 5 करेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ लास्ट में Q आना चाहिए, और Q आपका पहला ही ऑप्शन है। इस तरीके से सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस तरीके से सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, देखिए यहाँ देखिए B है C है, लगातार है, फिर यही C है, D है, E है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा BC में B को छोड़ के C से आगे बढ़ा है, तो CDE, C को छोड़ के DE लिखा है, फिर D को छोड़ के EFG लिखा है, फिर E को छोड़ के FG लिखा है, तो फिर आप F को छोड़ के GHI लिखेंगे, GHI लिखेंगे। GHI ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। कैसे हो गया देखिए एक बार यहाँ समझाते हैं। BC तो CDE, CDE, फिर DE, DE तो EFG, EFG, फिर FG,
तो यहाँ पर अब देखिए BC लिया है तो इसको यहाँ रखा है, आगे बढ़ गया है। फिर इसको 2 यहाँ रखा है, फिर यहाँ पे इसको रखा है, आगे बढ़ गया। फिर 2 यहाँ रखा है, फिर इसको छोड़ेगा, अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो GHI ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। इसमें आप लोग देखिएगा तो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है CAPF, SI, CISF, ASI एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। फिर यहाँ भी देखिएगा 2013 क्वेश्चन है। यानी जो भी प्रश्न है अभी 13, 14, 15 इस तरीके से हम आपको करेक्शन दिए हैं। अब यहाँ देखिए ये 11 है, ये 15 है, ये 19 है। तो 11 में 4 जोड़ के 15, 15 में 4 जोड़ के 19, 19 में 4 जोड़ के 23, 23 का मतलब W। ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ ये 10 है, 10 में 4 जोड़िएगा तो 14, 14 4 18, 18 4 22। W भी आंसर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा WVX, सही आंसर होगा WVX। अगला देखिए AA BB CC, तो आप भी यहाँ लिखेंगे DD। अब ये देखिए 20 है, ये आपका 5 है, ये आपका 16 है, यहाँ क्या होगा? तो पहले DD होगा, DD होगा, DD होगा, DD होगा। अब ये 20 कहाँ से आया ये पता करना पड़ेगा। अब इन दोनों के 20 का तुलना करते हैं तो -15 है। इन दोनों का तुलना करते हैं तो इसको 16 भी कर सकते हैं और 26 + 16 भी कर सकते हैं। तो 26 10 36, 3642 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 42 की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 20 में से 15 गया तो ये 5 हो गया। या हम कह सकते हैं 26 5 31 भी ई को कह सकते हैं। तो 20 + 16, 20 + 10 30 31, 20 + 11 31, 31 + 11 जोड़िएगा तो 2 3 1 4 42 होना चाहिए। और 26 + 16 नंबर पे 6 बजे 1 4 2 42। यानी नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब देखिए डिटेल में क्या करना है इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है ये AA BB CC, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं करना है। तो इसके मतलब DD आपका आ जाएगा, DD आ गया। अब यहाँ देखेंगे ये 20 नंबर पे T है, ये 26 में 5 जोड़ के भी E का पोजीशन होगा और सिर्फ 5 भी होगा। तो इसका हम पोजीशन 26 में 5 जोड़ के 31 करते हैं और 26 में 16 जोड़ेंगे तो ये आपका 42 हो जाएगा। तो अब देखिए 20 प्लस कितना 31 होगा तो 11, 11 31 हुआ, 31 + 11 तो 1 1 2 3 1 4 42, 42 + 11 करेंगे 2 1 3 4 1 5, 53 हो गया। और 53 का मतलब क्या होता है 26 और 26 52 हो गया, सिर्फ 1 बचेगा। तो DDA इसका सही आंसर होगा और वो आपको ऑप्शन नंबर A में दिखाई देगा। DDA आपका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और मजेदार है। यहाँ कह रहा है 24 17 11 6, 24 17 11 6 और वाट। अब देखिए कितना घटाएंगे तो यहाँ पे -7 करेंगे, यहाँ पे कितना घटाएंगे तो -6 करेंगे, यहाँ पे कितना घटाएंगे तो -5, यहाँ पे कितना -4, 6 से 4 गया 2, 2 का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला में B अल्फाबेट 2 नंबर पे होता है। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी बनाइए तो आप लोग, बनता है कि नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है AZBY अपोजिट है CXDW EVFU। तो ये दोनों AB ले लिया, यहाँ CD ले लिया, यहाँ EVFU था। AZBY CXDW EVFU, तो F के बाद GT और HS। G का अपोजिट T होता है, H का अपोजिट S होता है, GTHS हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा GTHS। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 में और नॉर्थ जोन फर्स्ट सिटिंग में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है FGH। ये तो और हल्का है, सभी लोग से बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन SSC CGL 2003 का पूछा गया सेकंड शिफ्ट का। देखिए यहाँ पे ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 12 14 15 16 18 19 वाट। अब देखिए पहला से दूसरा में 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19, 19 + 1 20। 20 का मतलब होगा T और सिर्फ यहाँ पे एक ही अल्फाबेट देना है, वो आपका आंसर आ गया T। ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर A आपका
सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अल्टरनेट A B C D E F G, तो आप भी एक छोड़ के H। और यहाँ देखिए 26, 25, 24, 23, 23 के बाद 22, 21, तो यहाँ 20, 20 का मतलब T, ऑप्शन नंबर इसका भी A होगा। और यदि H पूछता अगला व्हाट रहता तो TH होता, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है ACFH KMPR। AC 1 3 लिया है, 6 8 लिया है, 11 13 लिया है, 16 18 लिया है। अब अगला क्या लेगा, तो यहाँ से यहाँ बढ़ाइए ना, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21 होगा। और 21 का मतलब क्या होता है, 21 का मतलब U होता है। अब देखिए 1 था तो 3 लिया 2 की वृद्धि, 6 था तो 8 लिया 2 की वृद्धि, 11 था तो 13 लिया 2 की वृद्धि, 16 है तो 18 लिया 2 की वृद्धि, 21 है तो 23 लेगा 2 की वृद्धि। और 23 का मतलब होता है W। UW जिधर दिखेगा उधर निशान लगाइएगा, UW जिधर दिखेगा उधर निशान लगाना है। और UW दिखाई दे दिया, ऑप्शन नंबर 3। अगले 13 है। अब देखिए ये 13, ये 14, ये 16, यहाँ व्हाट, तो 13 + 1 14, 14 + 2 16, 16 + 1 करेंगे 17 होगा, 17 का मतलब Q होगा। और E के बाद I है, I के बाद O है, और O के बाद U वोवेल होता है। इस तरीके से इसका सही आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। यानी क्या किया गया है, +1 +2 +1 +2 का सीरीज चल रहा है। और वोवेल वाला की जो बात है E है, E के बाद बड़ा I होता है, I से बड़ा O होता है, O के बड़ा U होता है, बढ़ते क्रम में लिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए ACD ACE है। अब यहाँ देखिए 1 है 3 है 5 है, फिर अल्फ़ाबेट 2 है 4 है 6 है, 3 है 5 है 7 है। तो अब आप देखिए 1 2 3 तो यहाँ 4, 3 4 5 तो यहाँ 6, 5 6 7 तो यहाँ 8, 4 नंबर पे होता है D, 6 नंबर पे होता है F, 8 नंबर पे होता है H। DFH ऑप्शन होगा, DFH ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। DFH ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया DFH। अगला प्रश्न है ABC। अब देखिए ABC DEF एक अल्टरनेट छोड़ के, तो यहाँ भी एक अल्टरनेट छोड़ के यहाँ आंसर हो जाएगा ABCDEF GHI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अर्थात GHI आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2015, 2014, 2013 3 बार एग्जाम में पूछा है। और इस प्रश्न को बनाने में कितना आसानी से बना लिए हैं। और दूसरा यदि हम ग्रुप को लेते तो वो यहाँ रहता व्हाट तब लेते, वो तो था नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। F 6 नंबर, G 7 नंबर, H 8 नंबर, I 9 नंबर, तो आंसर में J 10 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। A तो आप भी दे दीजिए A, कोई दिक्कत नहीं। ये G है 7, ये है F 6, ये है 9, ये है 8। अब यहाँ दिक्कत है, यहाँ पे 7 - 1 6, 6 + 3 9, 9 - 1 8, 8 + 3 11, 11 का मतलब होता है K। JAK आपका सही आंसर होगा, JAK सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर होगा। क्या किए, पहले वाले में FGHI 1 की वृद्धि, पहले वाले में 1 की वृद्धि यानी बढ़ते क्रम में। दूसरा A सब में बीच में कांस्टेंट A, तो हम भी A छोड़ दिए। तीसरा देखिए 7 - 1 6, 6 + 3 9, 9 - 1 8, 8 + 3 11, 11 का मतलब K। यानी थर्ड वाला में -1 + 3, -1 + 3 का ग्रुप था। ये क्वेश्चन आपका जो है SSC में देखिए दिल्ली पुलिस में 2014 में पूछा है, SI एग्जाम में, दिल्ली पुलिस SI में 2014 में पूछा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो यहाँ क्या होगा 10, J का पोजीशन 10 होता है। ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो यहाँ क्या होगा 11। ये 4 4 6 8, यहाँ 4 4 6 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, तो यहाँ 10 होगा। JKJ आपका आंसर ऑप्शन नंबर
3 आपका सही आंसर हो गया। जे के जे यहाँ पे सुधारना है, यहाँ पे बी होगा, बी सी बी होगा, क्योंकि आप देखने से ही पता चल रहा है कि डी और डी फर्स्ट लास्ट, एफ और एफ फर्स्ट लास्ट, एच और एच फर्स्ट लास्ट, तो बी और बी फर्स्ट लास्ट इक्वल होना चाहिए।